Hi all, welcome to Safalta series of Prashasnik Gurukul. This is Utsav Singh. Here we will be discussing about EPFO examination possible question as well as UPSC prelims examination जहां पे संभवतः ये क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे. We will be covering these question in holistic manner, covering it in various dimensions. So let's see the first question. The first question is, which of the following defined term withholding tax? A, the amount employer deducts from employee's salary and pay to the government as individual tax liability. B, the tax government withholds for a given time period which has to be imposed after announcement of official budget. C, the tax deducted from current account of corporates. D, none. See why this question will come. This question will come because of ED raid on BBC. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर जो ईडी का रेड हुआ था वो इसी टैक्स की इशू की वजह से हुआ था. व्हाट वाज द इशू? द अमाउंट विच एन एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉइज सैलरी. जो एम्प्लॉयर है उनको अपने यहाँ जो कर्मचारी हैं उनके वेतन से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी काटना होता है और गवर्नमेंट के टैक्स अकाउंट में डालना होता है. ये काम एम्प्लॉयर का होता है. यही काम उन्होंने नहीं किया था सही तरीके से, जिसकी वजह से ईडी का रेड हुआ. ठीक है, आपको इसका डेफिनेशन पॉज करके पूरा याद कर लेना है, बिकॉज इन यूपीएससी आइदर ईपीएफओ और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे गिव थिंग्स फ्रॉम करंट अफेयर. ओके, बट इट शुड हैव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी. ओके, moving to question number 2, consider the following with respect to remittance. Number 1, it denote a sum of money sent by a party to another. Number 2, Indian working in Gulf Cooperation Council countries and US, UK are the largest source of remittances for India. 3, as per World Bank data with regard to 2022, India's remittance inflow is almost double of China. Select the right option. ठीक है, पहला चीज क्या है, आप राइट ऑप्शन को पकड़ना है. ठीक है, रेमिटांस के बारे में क्या बोला है? इट डिनोट्स ए सम ऑफ मनी सेंट बाय वन पार्टी टू अनदर. देखिए रेमिटांस में क्या होता है ना, वी आर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विदाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. आप घर वालों को जो पैसा भेजते हो या घर वाले जो आपके पास पैसा भेजते हैं, क्या आपसे वो कोई गुड्स लेते हैं या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर देते हो? नहीं ना. तो दैट इज रेमिटांस. ये एक्चुअल डेफिनेशन है रेमिटांस का. दूसरा, इंडियन वर्किंग इन गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल. ठीक है, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब कंट्रीज में जो इंडियंस होते थे, कुछ साल पहले तक सऊदी अरेबिया या इन कंट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन था रेमिटांसेस में वो ज्यादा था, लेकिन नंबर 1 कंट्री आज के डेट में यूएस हो गया है. ठीक है, क्यों यूएस हो गया है? पोस्ट पैंडेमिक. देखिए यूएस क्यों हुआ है? पहला, पैंडेमिक के समय में जो घर परिवार के लोग थे भारत में वो बहुत सारा जद्दोजहद से गुजरे, तो जो यूएस में लोग थे उन्होंने पैसा प्रोवाइड किया. दूसरा मैं बताता हूं इसका सबसे बड़ा कारण, जो इंडियन रूपी है ना, इसका वैल्यू इन कंपैरिजन टू डॉलर डेप्रिशिएट किया. ठीक है, तो डॉलर के बदले में बहुत ज्यादा रुपया मिलना शुरू हुआ. पहले $1 के बदले में 60 रुपया मिलता था, 65 रुपया निकलता था, अब लगभग 100 के बदले में आया. तो जो इंडियंस बाहर थे उन्होंने डॉलर यहां भेजना शुरू किया ताकि ज्यादा कन्वर्ट हो. यह भी एक पॉसिबल रीजन है. ठीक है, एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा विथ रिगार्ड टू 2022, सही बात है, इंडिया का जो रेमिटांस है ऑलमोस्ट डबल है चाइना का. इंडिया का ऑलमोस्ट $100 बिलियन पहुंच गया है. ठीक है, और आपका जो चाइना का है वो $50 बिलियन पहुंचा हुआ है. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है. और इंडिया में भी सबसे ज्यादा रेमिटांस कौन प्रोवाइड करता है? केरला, अगर स्टेट वाइज देखें तो. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू रंग घर इन ईस्टर्न आसाम शिव सागर. देखिए ये न्यूज में है. क्यों न्यूज में है? जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, उनकी मन की बात का 100वां एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है. इसके उपलक्ष्य में देयर इज गोइंग टू हैव सर्टेन फंक्शन ओवर हियर which will require razor technology. okay, because of this it has come up in news. और इसको लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई कि रिलीजियस सिंबल ना यूज किया जाए ASI द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा. एनीवे, रंग घर is an architecture that is depicting Ahom history. Ahom has become very important. ठीक है, Ahom एक डायनेस्टी है जिसने आसाम को लगभग 800 साल तक रूल किया है. लगभग 800 से 1000 साल तक रूल किया है. They have defeated Mughals. They give crushing defeat to Mughals. अब मुगल्स की सेना को लीड कौन कर रहे थे? राजा राम सिंह. आहोम के सेना को कौन लीड कर रहे थे? लाचित बरफुकन. तो बैटल ऑफ सराय घाट में इतनी करारी हार हुई मुगल के सेना की कि आफ्टर दैट मुगल्स नेवर एवर डेयर्ड टू वेंचर इनटू आसाम. ठीक है, आहोम शब्द से ही आसाम स्टेट के बारे में कहा जाता है कि उसका नाम
आसाम पड़ा है। दूसरा एक कहना है कि आसाम में जमीन जो है ना वो समतल नहीं है, कहीं समतल है, कहीं उबड़ है, कहीं खाबड़ है, तो असम, ठीक है, वो भी एक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एम्पी थिएटर इन एशिया। जो एम्पी थिएटर है ये ओल्डेस्ट है, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। सो सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 are correct. Okay, here on board you can see the diagram. Here on board you can see the picture of Rangghar. It is one of the oldest surviving amphitheaters in Asia and a structure of Ahom pride built in 18th century. लगभग 200 साल हो चुके हैं इसके, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। नंबर 1, it has been formed under Delhi Special Police Establishment 1946. Number 2, its mandate is specific to offense of money laundering and violation of foreign exchange law. Number 3, it functions under Ministry of Home Affairs. देखिए ईडी के रेड सब जहां पढ़ रहे हैं और यूपीएससी आपसे पूछ लेगा कि ईडी स्टैब्लिश किसके अंदर हुआ था, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसका मैंडेट भी बताया गया है, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज है। इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो इनकरेक्ट ओनली 3 है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में भी देखने मिल सकता है, सिविल सर्विसेज के और ईपीएफओ एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। तो टेक ए नोट ऑफ इट। Question number 5, which of the following regulate the import, manufacturing and distribution of drug in India? See, अभी ई फार्मास्यूटिकल्स जो ऐप आए हैं ना ई फार्मा वाले, उनको लेकर के काफी डिबेट चल रहा है, ठीक है। तो जो ऑथराइजिंग बॉडी है या जो एक्ट है जिसके तहत इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया होता है, तो वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। याद रख लीजिए, द हिंदू में आया भी हुआ है, इसका बड़ा सा पिक्चर भी बना हुआ है और नीचे में ये डिटेल लिखा भी हुआ है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स किसके अंतर्गत आता है। बाकी आप अगर ऑप्शन देखें, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो आपके एसेंशियल मेडिसिन होते हैं ना, एसेंशियल मेडिसिन, उसकी जो लिस्ट बनती है उसमें जो प्राइस कैप दिया जाता है वो यही करती है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940, ठीक है। Moving to question number 6, the Central Drug Standard Control Organization comes directly under Ministry of Chemical and Fertilizer, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Women and Child Development, Department of Pharmaceutical. देखिए, the Central Drug Standard Control Organization, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या लग रहा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। पर सही जवाब है ये जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से है, ठीक है। एक्चुअली ड्रग्स केमिकल से बना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन होता है लोगों के पास, ठीक है, कि वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब करता है कि ड्रग्स में क्या क्या चीज यूज किया जा सकता है, उसका एम्पेरिकल एविडेंस सारा देखता है, फिर उसके मार्केट रिलीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टील मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 1, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मेकर। ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन में 5 to 7%, ये भी सही बात है, और 11% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये भी सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। स्टील मेकिंग से एक पॉसिबल क्वेश्चन आएगा, क्यों आएगा? इन्वायरमेंट से रिलेटेड आएगा। आइदर आपको आएगा उस टेक्नोलॉजी से जो ग्रीन स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर कितना एमिट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि इस बार काफी डिस्कशन रहा है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन स्टील और ग्रीन हाउस गैस को लेकर के, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द 7 मून ऑफ माली अल्मेडिया हैज बीन ऑथर्ड बाय, योर ऑप्शंस आर सेहान करुणा तिलका, बी अरविंद अडिगा, सी डेजी रॉकवेल, डी सलमान रश्दी। सी, द 7 मून ऑफ माली अल्मेडिया हैज बीन रिटन बाय शेहान करुणा तिलके, ठीक है।
इनको बुकर अवार्ड मिला है। इससे पहले जो बुकर अवार्ड मिला था वो टूम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला था। टूम्ब ऑफ सैंड एक्चुअली में एक हिंदी उपन्यास है गीतांजलि श्री की, जिसका नाम है रेत समाधि, ठीक है। उसके ट्रांसलेशन का नाम है टूम्ब ऑफ सैंड, ट्रांसलेशन किया था डेजी रॉकवेल ने, ठीक है। तो ये एडेड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। इससे ज्यादा क्या है, ये जो आपका वायलेंस रहा है ना तमिल कॉन्फ्लिक्ट का श्रीलंका में, उसके ऊपर ये बुक है। और ये बुक में एक जो अचंभित कर देने वाली चीज ये है कि इस बुक में जो नरेटर है वो एक मुर्दा आदमी है, मतलब उसकी आत्मा नरेट कर रही है स्टोरी को, ठीक है। तो दैट्स द रीजन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज साउथ एशिया का कोई राइटर कंटेम्पररी टॉपिक के ऊपर इस अवार्ड को जीता है तो आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, दिस क्वेश्चन आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग फॉर वेरी लॉन्ग in UPSC Civil Services Prelims examination or EPFO examination. See the question. Majuli Island is formed by which of the following river? Your options are Subansri, Brahmaputra, Kherkutia, Zuti. आसमीज में X को 100 बोलते हैं, ठीक है। 4 Manas. Select the right option. 1 and 2 Subansri and Brahmaputra. Only 2 Brahmaputra. C 1, 2 and 3 Subansri, Brahmaputra and Kherkutia, Zuti. ठीक है। 4th है मानस। अब एक बात बताऊं, ये रिवराइन आइलैंड है, तो बहुत बार लगता है कि सिर्फ ब्रह्मपुत्रा के अंदर एक आइलैंड बना होगा, उसकी वजह से ये मजोली आइलैंड बना है, पर ऐसा नहीं है। नॉर्थ में सुबनश्री होती है, ठीक है, साउथ में ब्रह्मपुत्रा होती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है खेरकुटिया जुती, ठीक है, और वापस से आकर के वो ब्रह्मपुत्रा में ही मिल जाती है, ठीक है। तो इस एरिया में जो आपका रिवराइन आइलैंड बनता है ना, वो होता है आपका मजोली आइलैंड, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, तो लेट्स सी इट्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा इन साउथ मैंने बोला था, सुवनश्री रिवर इन नॉर्थ, और खरकुटिया एन अना ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्रा। अब अना ब्रांच क्या होता है ये समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इस बार। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जो आपकी बराक वैली है ना, वहां भी एक रिवर है सूरमा रिवर, ठीक है, उस रिवर का भी इस बार एग्रीमेंट हुआ है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, तो वहां पर भी एक एना ब्रांच है सूरमा रिवर का, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, वो ब्रांच उसी को कहते हैं कि जो मेन रिवर से एक नदी निकली, ठीक है, कुछ दूर चली और वापस उसी नदी में वो मिल जाती है, उसी को कहते हैं एना ब्रांच, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, हमारी धरोहर स्कीम इज मर्ज्ड विद द कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। सेकेंड, हमारी धरोहर स्कीम डज नॉट इंक्लूड प्रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी हेरिटेज बिल्डिंग। एक्चुअली आई हैव डिस्कस्ड दिस हमारी धरोहर in one of another discussion as well, but it is very important. Why important? In March 2023 it was brought under PM विकास, और PM विकास के नाम से दो स्कीम है, एक तो है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है, और दूसरा है आपका विश्वकर्मा से रिलेटेड, ठीक है, आर्टिशियंस से रिलेटेड। तो ये पहले तो इसके अंदर लाया गया है। दूसरा इसके अंदर था क्या, माइनॉरिटीज का आपका डॉक्यूमेंटेशन, कल्चर, प्लस आपका उनकी जो कल्चर से रिलेटेड स्टफ थे उसका एग्जीबिशन, ठीक है। इसके अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ कोई भी माइनॉरिटी हेरिटेज बिल्डिंग नहीं लाया गया था, ठीक है। तो सेलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन, दोनों ही सही है। अब हम पीएम विकास जो दूसरा वाला है उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम, ये मैंने लिखा है विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम, ठीक है। अब विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम में क्या है, जो आपके आर्टिशियंस हैं, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, तो उसको क्रेडिट सप्लाई भी होगा, क्रेडिट सप्लाई भी होगा, ठीक है, उसकी मार्केटिंग भी होगी और उसकी ब्रांडिंग भी होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आप इसको एक बार पॉज कर लें, गो थ्रू हूं, क्योंकि हमारी धरोहर में जब हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी के कल्चर का, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, साड़ी, टेक्सटाइल ऐसे कुछ चाहिए होंगे। तो उससे भी किसका फायदा होगा, लाइवलीहुड ऑफ माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली आर्टिशियन कम्युनिटीज, थ्रू स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट देयर एंटरप्रेन्योरशिप इंटरवेंशंस, ठीक है। दोनों रिलेटेड है,
सिर्फ नाम से नहीं, इस वाले कंपोनेंट से भी, इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। So guys, I would like to say you can download our app, like us, subscribe us, comment in YouTube regarding what section you are weak and you are expecting, तो हम उसे डिटेल में बताएंगे इसी तरह से समझा कर, ताकि आपको एग्जाम क्लियर करने में थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। एग्जाम 2 जुलाई में है और मैं अभी भी आपसे एक बात कहता हूं कि अभी भी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए टाइम है आपके पास, तो कॉन्फिडेंटली इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर लिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू।